लेट्स डिस्कस अबाउट हैप्रियन बुक 1। हैप्रियन में मैंने कहा था हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक है ओलंपियन और दूसरे हैं टाइटन्स। टाइटन वो है जो फर्स्ट इस दुनिया में ग्रीक मिथोलॉजी के मुताबिक पहले हैं जो इस दुनिया में आए थे, जब यहाँ पे क्योस था, कुछ नहीं था। टाइटन्स के बाद उनसे एक पावर उभरी, उसका नाम था ओलंपियन। इसको हम रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब रेवोल्यूशन आया तो नीचे से लोग उठे, उन्होंने रिप्लेस कर लिया रिच लोगों को। इसी तरह अब ओलंपियन ने रिप्लेस कर लिया है और सैटर्न अपनी जान बचाने के लिए डीप कहीं गार में जाके छुपा हुआ है। हर तरह एक साइड पे उसके स्ट्रीम भी है, स्ट्रीम भी गॉड की वजह से खामोश वेव्स नहीं उठाती, और वहां पे हवाएं दरख्त भी बहुत ज्यादा है। जहां गार के अंदर छुपा हुआ है वहां ना तो रोशनी जाती है उसके खौफ से, ना कोई वेव्स जाती है, ना कोई हवा जा रही। वह छुप के बैठा हुआ है और पता चलता है थिया को, उसकी सिस्टर को, कि सैटर्न इस तरह छुप के बैठा हुआ लीडर हमारा, तो वो उसके पास जाती है। थिया इतनी बड़ी है कि अक्लीस को अपने बालों के अंदर बांध ले, और बहुत बड़ा एक्सियन एक पहिया था जिसके जिसके साथ एक ग्रीक मिथोलॉजी में किसी को सजा दी गई थी, जोव ने सजा दी थी किसी को, उस इतने बड़े व्हील्स को भी वो अपने एक हाथ से उठा ले। इतनी बड़ा उसका स्टेचर दिखाया गया है, पर्सनालिटी। और ये थिया उसके पास जाने से भी खौफजदा है। वो कहती है कि मेरे पास राइट तो नहीं है कि मैं आपको नींद से उठाऊं, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपनी पावर को रीगेन करने के लिए कुछ करें। तो बड़ी पावरफुल स्पीच करती है थिया ताकि वो उसको उभारे और अपने भाई को दोबारा लेकर आए, उसको एनर्जेटिक बनाए। तो ये सारा कुछ अभी आप डिस्कस करेंगे। 1 से 50 लाइन में कोशिश करूंगा। डीप इन द शेडी सैडनेस ऑफ द वेल्स, फar sunken from the healthy breath of the morns, far from the fiery moons and eve's one stars, sat grays haired Saturns, quiet as a stones, still as the silent। मैं ऐसे पढ़ता जाऊंगा, आपने थोड़ा सा अंदाजा करना है कि बात क्या हो रही। जो मैं अभी बता रहा हूँ वही स्टोरी इसके अंदर हो रही है डिस्कस। Still as the silence round about his layers, फॉरेस्ट ऑन द फॉरेस्ट हंग अबाउट हिज हेड, यानी फॉरेस्ट ऊपर, फॉरेस्ट नीचे और अंदर छुपा बैठा है मार खा खा के लंपियन से। लाइक क्लाउड्स ऑन क्लाउड, और बादल के ऊपर एक और बादल। नो स्टीर्स ऑफ एयर्स वाज देयर्स, एंड नो कोई भी इमोशन, कोई भी वेव वहां तक नहीं पहुंचती जहां वो छुपा हुआ है। Not so much life as on the summer days, robes not one lights seed farms the feathers grass। देखिएगा, डीप इन द शेडी सैडनेस ऑफ एयर, एक घनी शेडी सायादार वादी के अंदर। फॉर संकन फॉर द हेल्दी ब्रीथ ऑफ द मॉर, कि एक सुबह एक हेल्दी ब्रीथ कहता है कि एक हेल्दी ब्रीथ के साथ। फॉर फ्रॉम द फायरी नून्स, एक फायरी नून में कहता है। एंड ईव्स वन स्टार्स, और एक कहता है कि सुबह एक स्टार कहता है। सैट ग्रे हेयर्ड सैटर्न्स, एक ग्रे हेयर यानी बूढ़ा सैटर्न जो है वो क्वाइट एज अ स्टोन, ऐसे बैठा है जैसे कोई स्टोन हो। यहां पे उसने क्या सिमिली यूज की है, यहां पे स्टेट सैट बैठा है, हेयर्ड सैटर्न्स व्हाइट हेयर वाला बूढ़ा सैटर्न। सैटर्न कहां छुपा बैठा है, एक वादी के अंदर। स्टिल एज द साइलेंस राउंड अबाउट हिज लेयर, और हर तरफ साइलेंस है उसके इर्द गिर्द। मतलब उसने इतना खामोशी में बैठा है, परेशानी में। एक तो वो सोच रहा है कि वो हारा गया, लंपियन ने मारा, और वहां पे बूढ़ा भी है, सारे साथी दौड़ गए और वो वहां पे छुपा हुआ है। फॉरेस्ट ऑन द फॉरेस्ट हंग अबाउट हिज हेड, और उसके सर के ऊपर वो इतना नीचे छुपा बैठा है कि उसके ऊपर वो फॉरेस्ट के ऊपर फिर फॉरेस्ट है, जंगल के अंदर एक और जंगल है। लाइक द क्लाउड ऑन क्लाउड, जैसे एक बादल के ऊपर नीचे और बादल हो। नो स्टीर ऑफ एयर वाज देयर, और कोई भी वहां पे हवा का झोंका नहीं जाता। स्टीर ऑफ एयर। नॉट सो मच लाइफ एज ऑन द समर डे, और समर डे में भी वहां कोई लाइफ नहीं, मतलब वहां पे लाइफ है ही नहीं जहां पे वो बैठा हुआ जाके। रोब्स नॉट लाइट सीड फ्रॉम द फीदर्स ग्रास, और कहता है कि ये जो ग्रास है फीदर की तरह, यानी इसमें भी कहता है कि कोई
कोई शेक नहीं होता, यानी हवा का झोंका चलता है लेकिन वो भी उसको नहीं हिलाता, उन ग्रास को भी नहीं हिलाता, वो ऐसी जगह पे बैठा हुआ है जाके। आगे कहता है बट वेयर द डेड लीव्स फेल्स देयर डिड इट रेस्ट, our streams went voiceless, by still deadens more, by reasons of his fallen divinity. रीजन, अब रीजन क्या है ये सारा कुछ करने की, कि उसकी डिविनिटी जो है, उसकी पावर जो है गॉड की, वो क्या है, फाल हो गई है। मतलब गॉड जो है आपस में लड़ते हैं, रोमन ग्रीक मिथोलॉजी में गॉड क्या लड़ते हैं, आपस में लड़ रहे हैं। ये उनकी मिथोलॉजी है, हमारी नहीं है। स्प्रेडिंग अ शेड्स Ned's mid her reeds, pressed her cold fingers closer to her lips. अब देखिएगा, ये यहाँ पे एक उसने जिक्र किया, कहता है कि जो निफ है, जो उस जंगल की निफ है, वो भी कहता है कि अगर वो हवा चलाती है ना, जो पानी की देवी है, वो भी अगर वेव्स चलाती है, वेव को कंट्रोल वो करती है ना, उनका ये बिलीव है, तो वो भी अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लेती है कि गॉड सोया हुआ है, इसको उठाना नहीं है। इतना डीप बैठा हुआ है वहां पे। कहता है बट वेयर द डेड लीफ फेल्स, वहां पे अगर कोई मुर्दा पत्ता भी गिरता है, देयर डिड इट रेस्ट, वो भी आराम से गिरता है, उसका भी शोर नहीं आता, हवा उसको भी नहीं छूती, क्योंकि हवा चल ही नहीं रही वहां पे। आ स्ट्रीम वेंट वॉइसलेस, और वहां पे स्ट्रीम जो है वो भी बगैर आवाज के वेव्स को चला रही है, स्टिल डेडन्स मोर, और ऐसे जैसे मुर्दा हो। बाय रीजंस ऑफ हिज फॉलन डिविनिटी, इस सब चीज का कॉज क्या है, इसकी रीजन क्या है, कि उसकी डिविनिटी फॉल हो गई है, वो ओलंपियन से हार गया है। स्प्रेडिंग अ शेड्स द नेर्ड्स मिड हर रीड्स, कहता है जो बड़े बड़े जो दरख्त हैं, ट्रीज हैं, उनके जो शेड्स हैं, उनसे भी कोई आवाज नहीं आती। प्रेस्ड हर कोल्ड फिंगर क्लोजर टू हर लिप्स, और वहां पे जो निफ है, जो देवी है, किसकी निफ है, पानी की, वो भी अपने मुंह के ऊपर ऐसे लिप्स के ऊपर हाथ रख लेती है, वो भी आवाज शोर पैदा नहीं करती वहां। लॉन्ग द मार्जिन सैंड्स लार्ज फुट मार्क वेंट, no further than to where his feet had strayed, and slept there since upon the sudden grounds, and his old right hand lay never nerveless, listless, dead, and unsceptered, and his realmless eyes were closed, while his bored head seemed listening to the earth and his ancient mother for some comfort yet. अब इसमें वो पूरे स्टैंजा में ये बात कर रहा है कि वो इतना परेशान है कि उसकी आईज हमेशा नीचे गिरी रहती है, ऐसे जैसे अपनी मदर अर्थ से कोई कंफर्ट हासिल करना चाह रहा हो, और उसकी रिल्म जो है वो उससे खो चुकी है, और उसकी आईज जो है वो उससे दूर जा चुकी है, और हमेशा जो है वो क्या कहता है, परेशान रहता है, और एक ही जगह पे कहता है सोया रहता है। ये ओवरऑल इसका थीम है। इट सीम्ड नो फोर्स कुड वेक हिम फ्रॉम हिज प्लेस, ऐसे लगता है कि दुनिया की कोई ताकत भी उसे नहीं उठा सकती। बट देयर कैम वंस हु विद द काइंडेड हैंड टच्ड हिज वाइड शोल्डर आफ्टर बेंडिंग लो विद रेवरेंस, यानी नीचे झुकी थिया आई अब। Though to one who knew it not, she was a goddess of the infant's word. By her statures, the tall Amazons, ऐसे है जैसे बहुत बड़े जजीरे जितनी वो बड़ी है, had stood the pygmies height, बड़े बड़े जजीरे भी उसके सामने पिग्मी लगे। कौन है, कल भी हमने ये पढ़ा था। She would have taken Achilles by her ears and bent her neck, and with the finger stayed the Axians wheels, बहुत बड़ा व्हील जिसने जिसमें के साथ बांध के जोव ने एक फालन गॉड को सजा दी थी। Her face was as large as that of the Memphian Sphinx, यानी उसका फेस जो है वो इजिप्शियन जो स्फिंक्स है उससे बड़ा है। Pedestals happily in the palace court, ये कल हमने पढ़ा था। When the sages looked to Egypt for their lords,
But oh, how unlike the marble was that face. How beautiful if sorrow had not made sorrow more beautiful than beauty itself. There was a listening fears in her regard, as if calamity had but begun, as if the vanward cloud of the evil's day. तो वो कहता है कि ये सारा कुछ जो सॉरोज जो हैं, अगर ये ना हो, ये भी एक ब्यूटी है. सारो मोर ब्यूटीफुल देन द ब्यूटी सेल्फ. कहता है ब्यूटी सेल्फ से सारो जो है वो ज्यादा ब्यूटीफुल है. देयर वाज अ लिसनिंग फियर इन हर रिगार्ड. उसके वो हर तरफ खौफ महसूस कर रही थी सिया, क्योंकि वो ऐसी जगह पे आया हुआ जहाँ पे खौफ ही खौफ. और एज इफ क्लैमिटी हैड बट बिगन, उस क्लैमिटी उसका वहां पे थिया का आना था, तो वो सारी स्टेट उसके ऊपर भी लागू होगी, क्योंकि वो भी फालन हो चुकी है. वो भी उन सैटर्न टाइटन के साथ की है, तो वो भी फालन गॉड में आती है, गॉडस गॉड में. ले जी, आज के लिए इतना ही था. आज हमने हैप्रियन की लाइन टू लाइन टेक्स्ट भी देखी और हमने उसको भी देखा. होप यू हैव लर्नड अ लॉट, and I hope that you will learn by line, and you will also share with other, and also subscribe and share with your friends, so that maximum people subscribe our channel. Stay blessed and have a nice time.